हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे मारुति सेलेरियो सीएनजी के ड्राइव रिव्यू के बारे में कि कैसी है गाड़ी चलने में, कैसी क्या पावर देती है। माइलेज का तो खैर टेस्ट आप लोगों ने देख ही लिया है कि क्या कुछ माइलेज सेलेरियो सीएनजी देती है। तो आज के वीडियो में ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि चलने में गाड़ी कैसी है, कैसा क्या पिकअप लेती है, कोई दिक्कत तो नहीं देती है और कितनी हल्की या भारी फील होती है जब हम रोड पे गाड़ी को चलाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाड़ी के स्टीयरिंग की, तो आप देख सकते हैं कि 65 से 70 की स्पीड पे गाड़ी है, 80-85 पे मैं ले जाता हूं। और उसके बाद जो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स है वो एक बार देखने की कोशिश करेंगे गाड़ी का कि कैसा क्या मिल सकता है। तो स्टीयरिंग भाई टाइट हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल भी ढीला स्टीयरिंग ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग इधर से उधर होता जा रहा है। बिल्कुल बढ़िया, जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता है ड्राइविंग में। ऐसा स्टीयरिंग यहाँ पे जैसे ही स्पीड बढ़ती है तो भाई गाड़ी का होता चला जाता है। जैसे ही मैं गाड़ी को रोकूंगा या बिल्कुल स्लो करूंगा तो जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो भाई अपनी जगह पे वापस सॉफ्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो भाई बढ़िया आपको मारुति सेलेरियो सीएनजी में मिल जाता है। अब मैं 10 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ और जो इनसाइड कैबिन नॉइज है वो एक बार यहाँ पे आप सुन सकते हैं। तो हाईवे पे गाड़ी चल रही है, इतनी जो कैबिन नॉइज है वो भाई आपको गाड़ी में सुनाई देती ही है। अब इसको आप ज्यादा कहें कम कहें वो आप लोगों के ऊपर है। गियर शिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई गियर शिफ्टिंग एज यूजुअल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मारुति में गियर शिफ्टिंग का कोई ऐसा इशू नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया गियर शिफ्टिंग आपको मिलती है, बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ में। तो ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 60 से 70 की स्पीड पे गाड़ी है। अब मैं एक बार ब्रेक अप्लाई करके देख लेता हूँ। तो ब्रेक भाई आपको नॉर्मल मिलते हैं, ऐसे बहुत ज़बरदस्त ब्रेक भी नहीं मिलते हैं और बिल्कुल घटिया ब्रेकिंग भी नहीं मिलती कि आपकी गाड़ी नहीं रुक रही है, क्योंकि एबीएस और ईबीडी दोनों गाड़ी में दिए गए। तो उस हिसाब से नॉर्मल ठीक ठाक ब्रेकिंग आपको सेलेरियो सीएनजी में भाई मिल जाती है। बाकी जो इंटरफेस है गाड़ी का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा क्या आपके सामने रहता है। ये जो स्टीरियो है वो भाई ने अलग से एड ऑन कराया हुआ है। VXI सीएनजी में आपको स्टीरियो नहीं मिलता है सेलेरियो में। और इस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है वो है लगभग 7,60,000 रुपए। तो सेलेरियो सीएनजी यानी कि अभी तक की सीएनजी में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी ये है मारुति की तरफ से, और ये गाड़ी आपको 7,60,000 रुपए में ऑन रोड पड़ जाती है। बाकी जो भाई सेफ्टी कंसर्न है वो तो खैर अब किस गाड़ी की तरफ जाएगा नहीं जाएगा उसका मैं भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मारुति का जो इंजन है वो सीएनजी में काफी बढ़िया कामयाब माना जाता है। इतने दिनों से मारुति की जो गाड़ियां हैं वो सीएनजी में आ रही हैं और बढ़िया कामयाब भाई लोग उनको मानते हैं। तो उस हिसाब से सीएनजी में जब भी गाड़ी खरीदने की बात होती है तो लोग भाई मारुति की गाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद पहले गियर में एक बार गाड़ी को उठा के देखते हैं नॉन एसी में। तो भाई पहले गियर में आराम से गाड़ी उठ जाती है। एक बार फिर से उठाने की ट्राई करता हूं। तो अगर आप बिना रेस दिए गाड़ी को उठाते हैं, थोड़ा सा कंपन कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ गाड़ी में कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लैग उसको कह लो या कंपन कह लो, वो मुझे गाड़ी में भाई यहाँ पे महसूस हुआ है। आप भी अगर चलाएंगे तो शायद आप भी उसको महसूस कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक कंपन गाड़ी में जरूर है। अब एक बार दूसरे गियर में भी गाड़ी को उठाने की ट्राई कर लेते हैं। ये मैं गाड़ी को एक बार दूसरे गियर में यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और अब एक बार गाड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं। तो भाई बिना रेस दिए अगर मैं गाड़ी को उठाता हूँ तो वही थोड़ा सा जो कंपन है वो मुझे दूसरे गियर में भी महसूस हो रहा है। यहाँ पे सीएनजी में अगर मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, क्योंकि 1 लीटर का इंजन है और उस हिसाब से जो पावर है हो सकता है कि थोड़ी सी कम कहीं ना कहीं आती हो। अब एक बार थोड़ा सा रेस दे के और गाड़ी को उठा के देख लेता हूँ। दूसरे गियर में गाड़ी को मैंने लगा दिया है, सीएनजी में गाड़ी है बिना एसी के। तो दूसरे गियर में अगर आप थोड़ी सी रेस देते हैं तो हल्का सा एक लैग देके भाई गाड़ी उठ जाती है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी बंद होने के कगार पे चली गई है या बहुत ज़्यादा दबाव मान रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दबाव आपको जरूर गाड़ी पे महसूस हो सकता है अगर आप दूसरे गियर में गाड़ी उठाते हैं।
अब अगर मैं बात करूं भाई सीटिंग कंफर्ट की, तो सीटिंग कंफर्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है सेलेरियो में कि मेरा जो कंधा है वो बिल्कुल सीट के ऊपर तक सेट है। बिल्कुल आराम से मैं इस गाड़ी में बैठा हूं, क्योंकि जो हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स इस गाड़ी में मिलते हैं। तो उस हिसाब से सीट की शेप इस तरीके से हो जाती है कि आप बड़े रिलैक्स से, बड़े आराम से सीट में बैठ सकते हैं। और लंबी दूरी पे भी अगर आपको जाना है तो उस हिसाब की सीट में आपको कोई भी दिक्कत उस हिसाब से महसूस नहीं हो सकती है। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं कि 0 से 100 तक जाने में गाड़ी कितना क्या टाइम ले सकती है। तो भाई आरपीएम तो खैर इस गाड़ी में नहीं दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम गाड़ी ने नहीं लिया है 100 की स्पीड तक जाने में। बढ़िया पिकअप आपको मिलता है, क्योंकि एक ही आदमी हूँ मैं गाड़ी में, लोड बिल्कुल भी नहीं है। तो उस हिसाब से भी जो पिकअप है वो आपको कहीं ना कहीं बढ़िया दिख रहा है, कम टाइम लग रहा है। अगर 5 लोग बैठे होंगे तो भाई इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम गाड़ी कहीं ना कहीं लेगी 100 की स्पीड तक जाने में। बहुत ज़्यादा आप गाड़ी को भगाने की कोशिश करेंगे 5 लोगों के साथ में, उसमें आपको जो माइलेज है वो भाई कम मिलेगी। लेकिन फिलहाल मैं अकेला में ड्राइव यहाँ पे कर रहा हूँ गाड़ी को, तो भाई मुझे तो गाड़ी ठीक ठाक लग रही है चलाने में, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो 19-20 का जो लैग है वो महसूस होता है वो भाई मैंने आपको बता दिया है, तो वो आप भी नोटिस कर सकते हैं जब भी आप इस गाड़ी की ड्राइव लेने के लिए जाएंगे। क्लच की अगर मैं बात करूँ तो क्लच जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, हल्का क्लच है एकदम। अभी तक जो गाड़ी है 5600 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन ऐसा कोई टाइटपन क्लच में नहीं है। स्टीयरिंग की जो पकड़ है वो भी ठीक ठाक है, क्योंकि भाई गाड़ी में जो स्टीयरिंग कवर है वो लगवाया हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा सा मोटा स्टीयरिंग है। और मोटे स्टीयरिंग में थोड़ा सा पकड़ने में जो कंफर्ट है वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा आता है गाड़ी में। एक बार एसी में भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ परफॉर्मेंस रहती है गाड़ी की। तो एक बार थोड़ी सी देर के लिए मैं गाड़ी का एसी ऑन कर लेता हूँ। तो ये मैंने गाड़ी का एसी यहाँ पे ऑन कर लिया है। एक बार गाड़ी को उठा के देखते हैं एसी में। तो भाई एसी चलाने के बाद थोड़ी सी दाब गाड़ी ज़रूर मान रही है यहाँ पे। एक बार दोबारा से उठाने की ट्राई करता हूँ। तो अगर मैं रेस दे के गाड़ी को उठाता हूँ तो एक हल्का सा लैग, एक हल्का सा दबाव कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा है गाड़ी पे, जो कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ अगर एसी चलेगा तो थोड़ा सा दबाव भाई गाड़ी ज़रूर मान जाती है। अब एक बार दूसरे गियर में भी गाड़ी को उठा के देख लेते हैं एसी के साथ में। तो भाई दूसरे गियर में एसी के साथ में ज़्यादा दबाव गाड़ी मान रही है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे मुझे क्लच छोड़ना पड़ रहा है। नहीं तो हो सकता है कि जो गाड़ी है वो बंद हो सकती थी यहाँ पे। तो उस हिसाब से भाई दूसरे गियर में एसी के साथ आप ना उठाएं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप दूसरे गियर में कभी भी गाड़ी को ना उठाएं, क्योंकि पहला गियर दिया इसलिए गया है कि आप गाड़ी को हमेशा पहले गियर में ही उठाएं। दूसरे गियर में गाड़ी को उठाने से गाड़ी की लाइफ है और जो माइलेज है वो भी भाई कम ही आपको मिलेगी। तो यही था आज का वीडियो, मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी 2022 का ड्राइव रिव्यू। आपको वीडियो कैसा लगा, जो जानकारी मैंने दी है वो आपको कैसी लगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाइयों ने अभी तक सेलेरियो शायद चला ली होगी, तो उस हिसाब से आप भी भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।